चैप्टर है, इसका सभी क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, मतलब बोल रहा है कि पक्षी अपने अंडे कहाँ देते थे। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर लिखना है द बर्ड्स हैड लैंड देयर एग्स जस्ट अबव द कर्निस इन केशव हाउस, मतलब बोल रहा है कि पक्षी वहाँ केशव के घर कंगने के केशव के घर में जो कंगने थे उसके ऊपर अंडे दिए थे। ठीक है, चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, मतलब बोल रहा है कि केशव और उसकी बहन दूध और जलेबी की खुशियाँ क्यों भूल गए। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि सुबह उन लोग को जो नाश्ता दिया जाता था तो जलेबी और दूध क्यों खाने के लिए भूल जाता था। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आंसर लिखते हैं द प्लेजर दे ड्रो फ्रॉम सिंगिंग टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी, मतलब बोल रहा है कि जो पक्षियों को देखकर उन्हें जो आनंद मिला वह इतना महान था कि वे दूध और जलेबी के आनंद को भी भूल गए। मतलब बोल रहा वो लोग जो पक्षी को देख लिया और पक्षी को देखने के बाद जो उन लोगों में आनंद आया, उस आनंद में, उस खुशियाँ में वह दूध और जलेबी खाने के लिए भूल जाते थे। ठीक है, अब हम 3 नंबर की और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि विच थ्रो लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनेक्सिस, मतलब बोल रहा है कि किस विचार ने भाई बहनों को बहुत चिंतित कर दिया। ठीक ना, तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा कि न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स विच लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सिस सच एज हाउ बिग वेयर दे, हाउ मेनी, व्हाट डिड दे ईट, हाउ ओल्ड द चिक्स कॉर्न आउट ऑफ देम, व्हाट इज द नेस्ट लाइक, मतलब बोल रहा है कि उनके मन में कई सवाल उठे जिससे भाई बहन बहुत चिंतित हो गए, जैसे कि वे कितने बड़े थे, उन्होंने क्या खाया, उसमें से चूंजे कैसे निकलना चाहिए, घोंसला कैसा है। ठीक ना, इसी विचार में वो लोग क्या हो गया, बहुत चिंतित हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और किताब में। ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए और हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए है क्या है अब क्वेश्चन कि व्हाट डिड केशव मैनेज टू रीच द कर्निस, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि केशव किस प्रकार कंगनी तक पहुंचने में सक्षम पाया। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं केशव ब्रोथ ए स्टॉल फ्रॉम द रूम बट it was still not high enough to reach the cornice. He then brought a small bathing stool to place under the first and January climbed on top. इसका मतलब हो गया कि केशव कमरे में एक स्टूल लेकर आया, लेकिन वह अभी भी कंगनी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर वह पहले के नीचे रखे के लिए एक छोटा सा नहाने का स्टूल लाया और अजीब तरह से ऊपर चढ़ गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड श्यामा बेग टू केशव, ठीक है, कि श्यामा ने केशव से क्या याचना की। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। देखिए लिखिए कि श्यामा बिगेड टू केशव दैट शी ऑल्सो वेंट टू सी द एग्स। शी आस्क्ड टू केशव टू हेल्प हर टू क्लीम अप टू सो दैट शी कैन सी द एग्स, मतलब बोल रहा है कि श्यामा ने केशव से विनती की कि वह भी अंडा देखना चाहती है
उसने केशव को ऊपर चढ़ाने में मदद करने के लिए कहा ताकि वह भी अंडा देख सके। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डिड श्यामा कीप क्विट इन फ्रंट ऑफ मदर। इसका मतलब कि श्यामा अपनी माँ के सामने क्यों चुप रही। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। देखिए, श्यामा वाज साइलेंट इन फ्रंट ऑफ मदर बिकॉज शी वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्राइम। मतलब बोल रहा है कि माँ के सामने श्यामा चुप रही थी क्योंकि वह भी अपराध का हिस्सा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which question made Keshav and Shyama carnage about the eggs? मतलब बोल रहा है कि केशव और श्यामा मकान में अंडे को लेकर कौन सा प्रश्न किया। ठीक है, विच क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा कार्निश अबाउट द एग्स। मतलब केशव और श्यामा घर में अंडे को लेकर कौन सा प्रश्न किया। इसमें आंसर लिखिए। Numerous questions rose in their minds which minds them carnage about the eggs, such as how big were the eggs, what colors were they, how many, what did they eat, how old the chicks come out of them, what the nest like। मतलब बोल रहा है कि उसके मन में कई सवाल उठे जिसने उन्होंने अंडे के बारे में उत्सुक कर दिया, जैसे कि अंडे कितना बड़ा है, क्या रंग है, क्या क्या खाया है, चूजे कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे होगा। ठीक ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। मतलब बोल रहा है कि अंडे के विरोध में बच्चे ने कौन सी 3 काम किए। ठीक है, तो उसका हमको बच्चे ने क्या क्या 3 काम किए थे उसको हमको लिखना है। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन टू डू प्रोटेक्ट द एग्स। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर लिखते हैं। द चिल्ड्रेन डिड 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग्स आर। 1 number, they made a roof about the eggs, they made a cushions for the eggs, they put some grain and water near the eggs। मतलब बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन डिड 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग्स आर। अंडों को बचाने के लिए बच्चों ने 3 काम किए, जैसे कि 1 नंबर कि दे मेड ए रूफ अबाउट द एग्स। क्या किया, सर्वप्रथम उन्होंने अंडों के लिए चारों ओर छत बनाई। ठीक है, वो अंडों के लिए क्या किया, चारों ओर छत बनाया। 2 नंबर क्या किया, दे मेड ए कॉशियन फॉर द एग्स। फिर क्या किया कि वे अंडे के लिए कुशन से बने होते हैं। ठीक ना, उसको किया। नेक्स्ट क्या किया हुआ कि दे पुट सम ग्रेन एंड वाटर नियर द एग्स। फिर क्या किया, वे अनाज के पास कुछ अनाज और पानी डालते थे। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए कॉशियन फॉर द एग्स। मतलब बोल रहा है कि केशव ने अंडे के लिए गद्दी बनाने के बारे में क्यों सोचा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं। केशव थॉट टू मेक ए कॉशियन for the eggs because the eggs were laying on twigs and straw। मतलब बोल रहा है कि केशव ने अंडे के लिए गद्दी बनाने की सोची क्योंकि अंडे चूंजे और पुआल पर पड़े थे। ठीक ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है
कि व्हाट एक्सेस डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। मतलब बोल रहा है कि केशव ने श्यामा को अंडे ना दिखाने का क्या बहाना किया। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए कि केशव गेव द एक्सेस फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा दैट इफ शी फेल डाउन माँ विल मेक चटनी कट टू केशव। मतलब बोल रहा है कि केशव ने श्यामा को अंडे ना दिखाने का बहाना बना दिया कि अगर वह गिर गई तो माँ केशव को चटनी बनाएगी। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब बोल रहा है कि कहानी के आरंभ और अंत में केशव की भावनाओं की तुलना कीजिए। कहानी शुरू और अंत में केशव की भावनाओं को क्या कर आंसर लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग केशव वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द एग्स। न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन हिज माइंड सच एज how big were the eggs, what colors were they, how many etc. But at the end he was feeling very sorrow. He went pale and gloomy to see the broken eggs। मतलब बोल रहा है कि केशव शुरू में अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या थे? बहुत उत्सुक थे। ऐसे कई सवाल उनके मन में उठे, जहां अंडे कितने बड़े हैं, वे कितने रंग के थे आदि। लेकिन अंत में वह बहुत क्या हुआ, गौरैया महसूस कर गया था कि वह टूटे हुए अंडे को देखने के लिए गति और उदास हो गया था। ठीक है, चलिए आज का इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रू फॉल्स, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन विच रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये एक शब्द में आंसर इसका लिखना है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में